पीहू उस टैक्सी वाले के जाने के बाद खुद में ही बड़बड़ाते हुए घर के अंदर आ रही थी। तभी वो अंदर आते हुए कृषा से टकरा गई। जब पीहू को एकदम से ध्यान आया तो वो कृषा से बोली, सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। कृषा: हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी कि आज मेरी चिड़िया कहाँ गुम है। पीहू उसे देखते हुए, चिड़िया और मैं? कृषा: हाँ, तुम ही हो, क्योंकि एक चिड़िया की तरह ही तो चह चह करके चहकती फिरती हूँ, इसलिए चिड़िया बोला, समझी? पीहू: हाँ, समझी। कहाँ जोड़ती हो तुम बातें? कृषा: वो छोड़ो, ये बताओ कि अभी क्यों बड़बड़ाते हुए आ रही थी। आप बताओ, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? पीहू: कुछ नहीं, पहले ये बताओ, मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? कृषा: नहीं, बिल्कुल नहीं। पीहू: है ना, लेकिन वो रिक्शा वाला मुझे पागल बोला। कृषा: क्यों, ऐसा कैसे बोल सकता है वो? पीहू उसे पूरी बात बताती है। तब कृषा अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, ये तो गलत किया उसने। पर तुम बोल ही क्यों रही थी खुद से? पीहू: अब इंसान जब परेशान होगा तब खुद से ही बातें करेगा ना। अब खुद से भी कोई बात कर ले तो इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे पागल खाने भेजना चाहते हैं। कृषा: पर तुम परेशान क्यों थी? ऑफिस में कुछ हुआ था क्या, मुझे बताओ। पीहू उसे बताती है कि कैसे उसकी और उसके बॉस की पूरी मुलाकात के बारे में, साथ ही इस नए चैलेंज के बारे में भी बताया। कृषा सब सुनकर बोली, वाह, तुम भी ना मतलब गजब हो, अपने खुद के बॉस से ही उसकी तारीफें कर रही थी, उसको खड़ूस बोल रही थी। और तो और हमारी पेहू मैडम अपने ही बॉस को जाकर चैलेंज करके आ गई, सीधा उसका ईगो हट कर दिया। बहुत अच्छे। पीहू अपने नाखून चबाते हुए कहती है, तो अब इसमें मेरी क्या गलती, उसे बताना चाहिए ना कि वो बॉस है। मुझे सपने थोड़ी आते हैं, अब देख लेंगे जो होगा। कृषा: अब उसकी टेंशन मत ले, क्योंकि मैं जानती हूँ तू कभी भी पीछे नहीं हटेगी और यह चैलेंज भी जीत जाएगी। पीहू उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है, फिर उसे हक करते हुए कहती है, इसलिए तुम बेस्ट हो। कृषा: मेरा हमेशा साथ देती हो। कृषा: आई एम ऑलवेज विथ यू स्वीट हार्ट। फिर कृषा उससे कहती, चलो अब बताओ, तुम काम कहाँ करती हो? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी दोस्त काम कहाँ करती है। पीहू अपने ऑफिस का नाम बताती, उससे पहले ही सुहासी जी की आवाज आती है, तुम दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आते ही बस बातें शुरू कर दी तुम दोनों ने तो, और कृषा तुम मेरी हेल्प कर दो खाना डाइनिंग टेबल पर लगवाने के लिए। दोनों ही हाथ सर हिला देती है और चली जाती है। पीहू ऊपर रूम में आ जाती है, अपने हाथ में पकड़ा बैग एक साइड फेंक देती है और जाकर सीधे अपने बेड पर पैर नीचे लटकाते हुए लेट जाती है और ऊपर पंखे की तरफ देखते हुए कहती है, और भगवान कैसे हो, क्या हाल चाल है? डॉट 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 अच्छा, आप मस्त मजे में हो। पर मेरी तो पूछो ही मत, खुद ही मेरे लिए ये झटके प्लान करके रखे हुए थे। डॉट 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 और आप वापस मेरा हाल चाल पूछ रहे हो? अभी तो क्या खतरनाक झटका दिया मुझे आपने की। वही ट्रेन वाला मेरा दोस्त मेरा बॉस बन गया। वाह जी वाह, भगवान जी। पता है, अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो इतने झटके से उसे हार्ट अटैक ही आ जाता। वो तो मैं थी मजबूत, वरना अभी इस कमरे में ना होकर आपके सामने होती और स्वर्ग में मजे कर रही होती मैं। क्या लाइफ होती ना मेरी, है ना, मजा आ जाना था। फिर तो वाह जी वाह। पर भगवान जी इतने झटके दे दिए हैं आपने, अब मत देना झटके आप मुझे। इतना कहकर वो फ्रेश होने चली जाती है। कुछ ही देर में सब नीचे बैठे होते हैं। डिनर टेबल पर सब डिनर कर रहे होते हैं। कृषा आज डाइनिंग टेबल पर डिनर को देखते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो सब भाई की पसंद का बना है। डॉट डॉट सुहासी जी: हाँ, तो आज मेरा बेटा आ रहा है ना? दादी थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, अच्छा, तो उसे फुर्सत मिल गई अपने काम से। वैसे मुझे पता चल गया वो आज सुबह ही यहाँ आ चुका है, फिर भी घर नहीं आया वो। सुहासी उन्हें समझाते हुए, मान जी, उसने बताया था कि उसे बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए सीधे ही ऑफिस के लिए ही निकल गया। वो घर नहीं आया, पर अभी आ ही रहा होगा। दादी: हाँ, ये सही है, गलती बेटा करे और वकालत माँ करे उसकी। कृषा: और नहीं तो क्या, तभी तो भाई लाडले हैं मम्मा के। सुहासी कृषा से, ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार है। बस वो दूर रहता है काम की वजह से, इसलिए उसकी फिक्र ज्यादा रहती है। कृषा पीहू से धीरे से कहती, लो, मम्मा आ गई अपने मदर इंडिया वाले अवतार में।
सुहासी जी कृषा की तरफ देखकर कहती है, मुझे सुनाई दे रहा है जो तुमने कहा। कृषा अनजान बनते हुए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। सब खाना खाकर जैसे ही उठते हैं तब तक वहां पर एक नौकर आकर कहता है, अंश बाबा आ गए। सुहासी जी कहती है, लो अंश भी आ गया, वो भी समय पर, यह सही है। पीहू मन में, लो ये भी सही है, अब इस घर में यही एक मेंबर बाकी था जिससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, अच्छा है, इससे भी मिलना हो जाएगा। कृषा खुश होते हुए पीहू से कहती है, चलो पीहू, मैं तुम्हें भाई से मिलवाती हूँ। डॉट 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 उन्हें भी तो पता चले मेरी दोस्त के बारे में। डॉट चलो, इतना कहकर वो पीहू का हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले आती है। डॉट 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 जैसे ही हॉल में आती है तो सामने एक लड़का खड़ा होता हो जो अभी फोन पर बात कर रहा होता है, उसका मुंह दूसरी तरफ होता है। तभी सुहासी जी, श्रीकांत जी और दादी भी वहां आ जाते हैं। सुहासी जैसे ही पुकारती है, अंश, तो वो लड़का फोन रख पीछे मुड़ता है। उसे देखते ही पीहू को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो शॉकर हो जाती है क्योंकि सामने उसी का बॉस अंशय राठौर खड़ा होता है। अंश पहले सुहासी जी से मिलता है, उनको गले लगा लेता है और कहता है, और मम्मा कैसे हो, मुझे याद किया ना आपने। सुहासी जी, तुझे क्या लगता है? अंशय मुस्कुराते हुए, मुझे लगता है बहुत किया होगा आपने याद मुझे। सुहासी जी, तो फिर, इतना कहकर वो गले मिल जाते हैं। तभी अंशय दादी के पास आकर कहता है, तो मैंने सुना आप मुझसे गुस्सा हो। दादी, नहीं, मैं क्यों होने लगी गुस्सा? अंशय, मतलब हो गुस्सा आप? दादी, नहीं हूँ। दादी खुश होते हुए, क्या लाया है? अंशय, मैं बताऊंगा पर पहले बताओ आप गुस्सा नहीं हो ना मुँह। अंशय, अच्छा नहीं हो तब सही है, वैसे मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए। झसे, दादी, तुझे क्या लगता है? अंशय, मुझे लगता है आप हो मुझसे गुस्सा। दादी हम कह देती है। अंशय, जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद आप गुस्सा नहीं रहेगी, इतना मुझे पता है। दादी, ऐसा क्या है? अंशय अपने पास से कुछ छोटी छोटी चॉकलेट निकालता है जो स्पेशली ऑर्डर पर बनती है। उन्हें देखते ही दादी बच्चों जैसी खुश हो गई और बोली, अब मैं गुस्सा नहीं हूं तुझसे। अंशय, ये तो मुझे पता ही था। अंशय अपने पापा से भी गले मिलता है उसे ऐसे सबसे मिलते देख। पीहू मन ही मन, बस भगवान जी, यही थी आपकी और मेरी दोस्ती। डॉट 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 बोला था ना झटके मत दो, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी सुननी ही नहीं है। डॉट 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 ये खड़ूस राठौर अब मेरे घर पर ही रहेगा, मतलब ये घर इसका ही है, पर फिर भी भगवान जी थोड़ा तो सोचो मुझ जैसी मासूम सी लड़की का। डॉट 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 लेकिन नहीं, आपको भी मजा आ रहा होगा ना कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि पीहू की लाइफ को कैसे मुश्किल में डाले, और ऊपर बैठे आप पॉपकॉर्न लेकर बैठे मजे से मेरी बैंड बजते हुए देख रहे होंगे, है ना? डॉट 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 मुझे पता है आप ऐसे हैं नाई एम आई जैसे थोड़े थोड़े किश्तों में झटके दे रहे हो। मुझ पर थोड़ा तो रहम करो, इस खड़ूस कुल्लू को अभी तक मैंने ही देखा है, अगर इसने मुझे देख लिया ना तो नया बवाल कर देगा ये। है भगवान बचा लो मुझे। फिर कुछ सोच कर कहती है, मैं भी आपसे मदद मांग रही हूँ, जो ट्विस्ट पर ट्विस्ट डाले जा रहे हो, पर फिर भी छोटू सी बच्ची समझकर माफ कर दो। पीहू ये सब अपने नाखून चबाते हुए ऊपर देखते हुए कहती है। अंशय अब कृषा की तरफ बढ़ता है, वही पीहू वहां से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए निकलने लगती है। अंशय कृषा को गले लगाता है और पूछता है, कैसी है? कृषा खुश होते हुए, एकदम मजे में, पता है आप नहीं थे तो मैंने एक नई दोस्त बनी जो सबसे बेस्ट है। अंशय, अच्छा, तो मिलवाना कभी मुझसे भी। कृषा, कभी क्या, अभी मिलवाती हूँ मैं आपको। इतना कहकर वो यहाँ वहां देखती है तो उसे पीहू ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखती है। कृषा उसे ऊपर जाता देख उसके पास जाकर हाथ पकड़ते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो तुम, चलो मेरे साथ में, भाई से मिलवाती हूँ तुम्हें। पीहू नकली हंसी हंसते हुए, नहीं कृषा, मैं किसी और दिन मिल लूंगी, तुम बातें करो तब तक। कृषा कहती है, ऐसे कैसे, चलो तुम। इतना कहकर वो उसे हाथ पकड़ कर लेकर आती है और अंशय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, भाई देखिए यह है मेरी दोस्त पीहू। जैसे ही अंशय पीछे मुड़ता है तो वो पीहू को देखकर जोर से बोलता है, तुम। पीहू उसकी बात सुनकर के आंखें बंद कर लेती है। अंशय उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कृषा अंशय को ऐसे सवाल पूछता देख कहती है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या पहले से? तब पीहू नहीं कहती है। वही अंशय हाँ कहता है।
कृषा उनकी बात पर कंफ्यूज होकर कहती है, क्या मतलब है? हाँ भी और नहीं भी से। सुहासी जी भी कहती है, हाँ क्या हुआ, तुम दोनों जानते हो क्या एक दूसरे को? तभी अंशय कहता है, हाँ माँ, ये है मिस पीहू, मेरे ही ऑफिस में काम करती है, आज ही मैं इनसे मिला था। कृषा इस पर कहती है, ओह अच्छा ऐसा है क्या? फिर अगले ही पल चौंकते हुए पीहू को देखकर इशारे से पूछती है कि अंशय ही उसका बॉस है। तब पीहू हाँ में सर हिला देती है। कृषा इतना सुनकर ही अपने सर पर हाथ मार लेती है और पीहू से कहती है, तुमने भी कहा पंगा लिया है? पीहू, मुझे कौन सा सपने आते थे? सुहासी जी अंशय की बात सुनकर कहती है, वाह ये तो अच्छी बात है। पीहू अंशय के साथ ही काम करती है, तब तो अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं। फिर पीहू से कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम यही काम करती हो? पीहू नकली हंसी हंसते हुए कहती है, मुझे भी कौन सा पता था। सुहासी जी, मतलब? पीहू, मतलब आज ही तो मुझे पता चला कि अंशय मेरे बॉस है। अंशय अभी भी उसे घूर रहा था। सुहासी जी, कोई बात नहीं, वैसे अच्छा है अब तुम अंशय के साथ काम करोगी, तब मुझे फिक्र ही नहीं रहेगी। क्यों अंशय, सही कहा ना मैंने? अंशय, हाँ मम्मा सही कहा आपने। सुहासी जी, चल फ्रेश हो जा, फिर आकर डिनर कर ले, मैं खाना लगवाती हूँ। अंशय वहां से अपने रूम में चला जाता है। उसे जाते देख पीहू मन में कहती है, ये जैसे घूर रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे ये कच्चा चबा जाएगा। कृषा पीहू से कहती है, तू मेरे साथ चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। इतना कहकर वो उसे रूम में ले आती है।